रात गहरी थी। पहाड़ी गांव मलनाथ के चार दोस्त अर्जुन, रिया, करण और समीर पुराने खंडर मंदिर के पीछे बनी जंगल पगडंडी पर चढ़ रहे थे। हवा में जली घास और गंध थी और आसमान बिना चांद के काला पड़ा था। उन्हें वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं, पर आज बात कुछ और थी। आज करीब हर घर के बाहर एक ही अफवाह फैल चुकी थी। काली झाड़ी के नीचे फिर से किसी ने चुड़ैल को देखा है और वे चारों रोमांच के चक्कर में सच जानने निकल पड़ते थे। आगे जाने के बाद अर्जुन टॉर्च कर कर बोलता है, अगर यह सब फालतू की कहानी है तो आज खत्म कर देंगे। रिया डरते हुए बोली, लेकिन अगर सच हुआ तो? पिछली बार जिसने उन्हें देखा था वो आज भी ठीक से बोल नहीं पाते। दूर कहीं से उकाब की चीख गुजी। हवा अचानक ठंडी हो गई। करण ने अपने हाथ रगड़े। चलो जल्दी, आधी रात होने वाली है, समीर ने कहा। जंगल के बीच पहुंचते ही चारों रुक गए। काली झाड़ी बस 10 कदम दूर थी। एक घनी अजीब तरह से मुड़ी हुई झाड़ी जिसके बीचों बीच काली धुआं सा उठता दिख रहा था। अर्जुन आगे बढ़ा ही था कि उसके पैरों के पास किसी ने कंकड़ फेंके। किसी इंसान ने नहीं, किसी अदृश्य चीज ने। कौन है? अर्जुन ने कहा। झाड़ी के पीछे से एक टूटे कासे जैसी आवाज आई, मत आओ, वापस जाओ। रिया के पैरों में कपकपी दौड़ गई। तभी समीर ने टॉर्च जलाकर झाड़ी पर डाला और चारों दंग रह गए। झाड़ी के नीचे एक पुराना लकड़ी का खिलौना था, एक गुड़िया, लेकिन वो साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में काली राख जमी थी और उसके पीछे लाल धागे से चारों का नाम लिखा था, अर्जुन, रिया, करण और समीर। करण की सांसें अटक गई। ये किसी ने हमें क्यों लिखा है और ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो वही गुड़िया है जो 2 दिन पहले मेरे घर से गायब हुई थी। तभी हवा की दिशा अचानक बदल गई और झाड़ी के बीचों बीच कीचड़ फूटने जैसा आवाज आया। काली झाड़ी हिलने लगी। टहनियां दरार बनाते हुए अलग हो गई और अंदर से एक दुबली लंबी परछाई बाहर झुकी। उसकी उंगलियां पेड़ों की जड़ों जैसी पतली थी, बाल राख जैसे बिखरे हुए, आंखें गहरी, कोयले सी काली। रिया चीख पड़ी, पर चुड़ैल ने हमला नहीं किया, बल्कि जमीन पर बैठ गई, जैसे किसी के रोने की आवाज दबा रही हो। अर्जुन ने पहला कदम आगे बढ़ाया और उससे पूछा, तुम हमें क्यों बुला रही हो? चुड़ैल ने सूखे गले से पिघलती आवाज निकाली, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुमने मुझे जगाया है। तभी समीर के फोन में अलार्म बजने लगता है। ठीक 12 बजे रात, और उसी क्षण चुड़ैल का चेहरा बदलने लगता है। चेहरा पिघलता है, खींचता है और अंत में इंसानी रूप में बदल गया। चारों के कदम जम गए। वो चुड़ैल नहीं, एक इंसान थी। और हैरानी रिया के चेहरे से मिलती जुलती। रिया चौंकते हुए कहती है, ये कौन है? औरत ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जिससे तुम्हारे जन्म से पहले ही जंगल में बलि चढ़ा दिया गया था। मेरी आत्मा इस झाड़ी में फंसी थी जब तक कोई परिवार वाला मुझे पहचान न ले। रिया के चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं कि उसकी बड़ी बहन के साथ ऐसा हुआ। बाकी तीनों दोस्त सदमे में थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। औरत जो अब इंसानी रूप में थी धीरे धीरे रिया के सामने आई। उसने अपने हाथ उठाए और कहा, तुम मुझे मुक्त करोगी या मेरी जगह लोगी? चारों पीछे हटे। मिट्टी फिर से हिलने लगी। काली झाड़ी की जड़ें ऊपर उठने लगी, जैसे किसी और को खींचने को तैयार हो। अर्जुन चिल्लाता है, भागो सभी लोग। तो वह चारों जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। पीछे से जमीन फटने की आवाज आ रही थी। कोई चीख रहा था, कोई हंस रहा था, किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अगले दिन काली झाड़ी के नीचे अब गुड़िया नहीं थी, उसकी जगह रिया का दुपट्टा पड़ा था, क्योंकि वह काली आत्मा रिया को अपने साथ ले गई थी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा।